हाय स्टूडेंट। जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। हाँ, ध्यान रखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग जो होता है ना, सबसे ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनी में ज्यादातर यूज किया जाता है, या इसमें देखा जाए तो नॉर्मल लोग भी ज्यादातर यूज करते हैं। जैसे मैक्सिमम से आप लोग देखते हो कहीं ना कहीं डाटा स्टोर करना हो, क्या करना होता है, डाटा को स्टोर करना होता है। जैसे अधिकांश आप लोग जानते होंगे गूगल ड्राइव के बारे में, मैक्सिमम लोगों को पता होगा ना इसके बारे में, ड्राइव के बारे में, जहां पे हम क्या करते हैं, अपने डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। आ रहा समझे ना? तो जहां पे हम डाटा स्टोर करके रखते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, क्लाउड कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लाउड। एक्चुअली में देखा जाए तो क्लाउड यानी कि ये कोई बादल नहीं होता है, बल्कि जो भी हम लोग डाटा रखते हैं अपने कंप्यूटर से अपलोड करते हैं, तो यह इन नेटवर्क के माध्यम से, किसके माध्यम से, एक एग्जांपल ले लेके, हमारा क्या है, कंप्यूटर है। अभी हमारे कंप्यूटर से जो डाटा होगा, ये नेटवर्क के माध्यम से सबसे पहले किसके पास जाएगा, टावर के पास। है समझे ना? टावर्स के पास से ट्रांसफर करेगा किसके पास, सैटेलाइट के पास। और सैटेलाइट ट्रांसफर कर देते किसके पास, सर्वर रूम के पास। किसके पास? सर्वर रूम। जहां पे हमारा डेटा जाकर के क्या होता है, स्टोर हो जाता है। आ रहा समझे ना? अब फिर दोबारा जब हम भविष्य में कभी इसकी जरूरत पड़ती है, तो डाटा को हम क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। तो वही नेटवर्क के माध्यम से एक्सेस कर पाते हैं। जब तक इंटरनेट नहीं रहेगा तब तक हम एक्सेस नहीं कर। आ रहा समझे ना? तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, इतना समझिए कि अगर जब आप कहीं भी काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि हमारा डेटा जल्दी लॉस ना हो, हम डेटा को बचा के रख सकें, उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल करते हैं, ड्राइव। अब जब ड्राइव में जाएंगे तो हमको बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे सिंपल, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गूगल ड्राइव के बारे में। इसके बारे में गूगल ड्राइव। उसका हम पढ़ेंगे वन ड्राइव के बारे में। वन ड्राइव के बाद पढ़ेंगे हम लोग टेरा बॉक्स। क्या पढ़ेंगे? टेरा बॉक्स। फिर हम लोग पढ़ेंगे मेगा ड्राइव के बाद। आया समझे ना? हाँ, याद रखिए, जितना भी हम लोग पढ़ेंगे सबका फ्री वर्जन भी और प्रीमियम वर्जन भी। यदि आप अपना आईडी बनाएंगे तो फ्री में कुछ आपको डेटा मिल जाएगा। आप फ्री में कोई डेटा स्टोर कर सकते हैं। आ रहा समझे ना? लेकिन वही अगर आप चाहें प्रीमियम लेना है, तो आप उसको प्रीमियम भी ले सकते हैं, जिसपे आप जितना डेटा चाहें उतना डेटा स्टोर कर सकते हैं। आ रहा समझे ना? अब देखिए, सबसे पहले अभी हमको क्या जानना है, क्लाउड कंप्यूटिंग में गूगल ड्राइव के बारे। इसके बारे में, गूगल। हाँ, अगर जो कहीं आपसे पूछा जाए कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, तो बिल्कुल सिंपल हम ये जवाब देंगे कि जहां भी हम अपने डेटा को सुरक्षित तरीके से स्टोर कर सकें, वही हमारा क्या कहलाता है, क्लाउड कहलाता है। आ रहा समझे ना? जो एक सर्वर रूम पे जाके स्टोर होता है, जो इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। इतना क्लियर है ना? अब देखिए, सबसे पहले हम बताएं किसके बारे में, गूगल ड्राइव। हाँ, गूगल ड्राइव के लिए आपके पास कोई ना कोई जीमेल जरूर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीमेल। अगर जीमेल है तो ठीक, नहीं तो आप एक नया क्रिएट कर सकते हैं। हो जाएगा ना? और पर जीमेल के पीछे आपको 15 GB का फ्री स्टोरेज मिलता है। कितने जीबी का? 15 GB का। यदि 15 GB से ज्यादा डाटा आपको स्टोर करना है एक ईमेल आईडी पे, तो आपको डेटा वो क्या करना होगा, प्रीमियम लेना होगा। क्या लेना होगा? प्रीमियम। यानी जब परचेज कर पाएंगे, सब्सक्रिप्शन उसका ले पाएंगे, तब जाके काम करेंगे आगे। उसके अलावा कोई काम नहीं। चलिए, सबसे पहले हम आते हैं कि गूगल ड्राइव पे। देखिए, अगर जो आप नया टैब लेते हैं, गूगल क्रोम पे हैं, तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा गूगल एप्स का। आ रहा समझ में ना? और अगर जो आप दूसरा कोई ब्राउजर ओपन किया है, फिलहाल जैसे हम ले लिए माइक्रोसॉफ्ट, अगर ले लिया, तो माइक्रोसॉफ्ट पे अगर जो हम लोग, तो डायरेक्टली हमको सर्च करना होगा क्या, गूगल ड्राइव। क्या सर्च करना होता है? गूगल। आया पहले वाले पर ना? जब क्लिक करें तो इसको क्या करना होगा, साइन इन करना, यानी कि लॉग इन करना होगा। जब लॉग इन करेंगे तभी जाकर हम इसके आगे कोई काम कर। क्योंकि देखिए, अभी एक हमारा जीमेल लॉग इन है पहले से। किस नाम से है? तेज प्रताप के नाम से। दिख रहा है ना? अगर जो ब्राउजर से आना होगा अन्य ब्राउजर से, तो हमको सर्च करना पड़ा। लेकिन वही अगर हम गूगल क्रोम से आएंगे तो सर्च नहीं करना होगा। करना चाहें तो कर भी सकते हैं, नहीं तो आपको दिखाई देगा किसका ऑप्शन, गूगल एप्स। और इसमें आपको दिखाई देगा, हाँ, गूगल एप्स में जब आएंगे तो आपको बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे देखिए, सबसे पहले ऑप्शन किसका दे रहा है। यदि आप यहाँ से जो अकाउंट पे आते हैं, वो आप चाहें तो यहाँ से भी अपने अकाउंट पे जा सकते हैं। हो जाएगा ना? दूसरी चीज, अगला जब आएंगे तो अगला आपको क्या दिखाई देगा, गूगल सर्च के लिए। यदि आप सर्च के लिए गूगल पे जाना चाहते हैं, तो आसानी से यहाँ गूगल पे आ सकते हैं सर्च करने। हो जाएगा ना? चलिए, फिर बैक आ गए।
फिर जब आगे जाएंगे तो अगला किसके लिए दिया, मैप के लिए दिया है। किसके लिए दिया है, मैप पे जाना चाहते हैं, फिर मैप पे क्लिक करिए। यूट्यूब दिया है, प्ले स्टोर है, न्यूज है। हाँ मैप दिया है। और एक और आता है एक अर्थ करके आता है, पता है उसके बारे में आप लोगों को। जैसे कि हम लोग क्या मैप देख रहे हैं ना। हाँ, और अगर जो मैप के अलावा कुछ आप सर्च कर लेते हैं यहाँ पे, चलिए वही बता दे रहे हैं। सिर्फ सर्च कर लिए क्या, अर्थ। पहले वाले पर से दिखाई दे रहा है ना। जब नीचे आए तो भी आपको यहाँ दिखाई देगा क्या, एक्सप्लोर गूगल, क्लिक करें। अब यहाँ देखिए, जैसे मैप वाले में और इसमें डिफरेंट क्या है, मैप वाले में आप पैसे देख पा रहे होंगे ना, लेकिन जब यही आप गूगल अर्थ वाले में आएंगे तो आप इसमें क्या देख पाएंगे, 3D में देख पाए। दिख रहा है अभी ना, यही पृथ्वी है जो ऐसे फिलहाल अभी दिख रहा है, अंतरिक्ष। अब अपने करंट लोकेशन पे जाना है तो आपको यहीं पे क्या करना होगा, क्लिक करना होगा, शो माई लोकेशन। और अपने लोकेशन को क्या कर लेंगे, अलाउ। यहाँ ऐसे दिखाई दे रहा है ना, यहीं पे एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा किसका, 3D का, क्लिक कर। दिख रहा है। अब ऐसे आप जितना करेंगे, ऐसे जूम करके देखना चाहेंगे वैसे आसानी से। ये हम लोग का लोकेशन देखो, लखनऊ के अंदर लिख रहा है फिलहाल। दिख रहा है ना। हाँ समझ लीजिए 10 साल में एक बार सैटेलाइट के माध्यम से अपडेट किया जाता है। कितना बार में, 10। पहले तो था शायद 10 साल, अब मैक्स हमको लग रहा है लगभग 1 साल हो चुका है कि 1 साल में ये अपडेट हो जाए। अब 1 साल पहले अगर आपको दिख रहा हो, हाँ यहाँ पे ये ऐसे घर जैसा बना हुआ है, अगर जो है तो ऐसे दिखाई देगा, और जो नहीं है तो नहीं दिखा, क्या हुआ, 1 साल में। अब देखो 1 साल पहले अगर जो यहाँ पे गाड़ी खड़ी है तो वैसे ही दिखाई देगी। दिख रहा है ना। ये सब किसके माध्यम से हम लोग देख पा रहे हैं, सैटेलाइट, यानी कि ये सैटेलाइट ही दिखाता है जो गूगल अर्थ के माध्यम से देख पाते हैं। दिख रहा है ना, देखो जैसे फील्ड है वैसे सारा फील्ड दिखा है। हाँ क्या दिया है, सूर्य आर्मी करके दिया है ना। चलिए फिलहाल ये तो लगभग कर ले जाएंगे ना, लगभग ये इसके बारे में आप लोग पता भी हो, गूगल मैप और अर्थ के बारे में हो जाएगा ना। हाँ फिलहाल अभी हम लोग जान रहे थे किसके बारे में, गूगल एप्स वाले इसके बारे में। तो लगभग यूट्यूब, प्ले स्टोर और उसके न्यूज, ये तो आप लोग पता ही होगा ना। जीमेल, मीट, चैट करना, जैसे हम लोग मीट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे ना, वैसे हम गूगल से क्या कर सकते हैं, चैट भी कर सकते हैं। आपको गूगल पे अपना कॉन्टेक्ट सेव करके रखना था, यहाँ से कॉन्टेक्ट भी सेव करके रख सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग को जाना किसमें है, ड्राइव पे जाना। जैसे हम ड्राइव पे जाएंगे तो आपको एक अलग ऐसे इंटरफेस दिखाई दे, दिख रहा है ना। अगर आप चाहते हैं इसके लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर पाना, देखिए इसका एक एप्लीकेशन भी आता है जो यहाँ पे दे रहा है, गेट ड्राइव फॉर डेस्कटॉप। आपको डाउनलोड करना हो, जब डाउनलोड करेंगे तो इससे क्या मिलेगा, आप लोग दिस पीसी ओपन करते हैं ना, दिस पीसी, तो दिस पीसी ओपन करते समय आपको ऐसा ड्राइव दिखाई देता है। ड्राइव दिख रहा है ना, वैसे ही आपके यहाँ पे एक बगल में ड्राइव जुड़ जाएगा जो होगा गूगल ड्राइव, और जो कितने जीबी का रहेगा, 15 GB का रहेगा। वो डाटा आप यहाँ से भी स्टोर कर सकते हैं अपने ड्राइव में। लेकिन कब, जब आप उसके लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड करना है तो उसके लिए फिर आप आ जाइए किस पे, क्लोज कर। देखिए कितने जीबी का स्टोरेज दे रहा है, 15 GB। अभी हमारा कोई स्टोरेज यहाँ पे भरा हुआ, अगर आपको मोर स्टोरेज चाहिए तो दे रहा है यहाँ पे गेट मोर स्टोरेज, इसी पे करेंगे क्लिक। देखिए जैसे क्लिक करें तो नीचे आना होगा, कह रहा है कि जो 15 GB वो फ्री में है, आप आसानी से यूज कर सकते हैं, आपको परचेज करने की आवश्यकता। करंट प्लान आपका यही। अगर आप 100 GB लेना चाहते हैं तो 35 रुपया देना पड़ेगा प्रति मंथ। और कितने मंथ के लिए मिलेगा एक बार में, 200 GB लेना चाहते हैं कितने रुपए, हो जाएगा ना। अब जैसे जैसे आप बढ़ना चाहते हैं वैसे वैसे आप आसानी से बढ़ सकते हैं। 2 TB दिया है, टेराबाइट, हो जाएगा ना। नहीं परचेज करना तो बैक आ जाते हैं, नहीं खरीदना है। हो जाएगा ना। चलिए ये तो लगभग ऑप्शन समझ लीजिए, होम है, सारा आपको दिखाई देगा। माई ड्राइव, ड्राइव पे आप जितना डेटा रखे रहेंगे वो यहाँ दिख जाएगा। कंप्यूटर्स का डाटा दिख जाएगा।
जो आप बैकअप लिए रहेंगे। फिर आप आ जाइए किस पे, शेयर विथ मी पे। अगर जो आपने किसी के साथ शेयर किया अपना डाटा तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, या कोई रिसेंट में अपडेट किए रहेंगे तो कहाँ दिख जाएगा, रिसेंट वाले में। और अगर जो स्टार लगा दिए, जैसे आप लोग गैलरी में फोटो देखते हैं ना, तो एक उसको फेवरेट कर लेते हैं कि हम जब भी सर्च करें इनके फेवरेट वाले में जाते हैं, हमको तुरंत मिल जाए, ढूंढना ना हो। वैसे आप अपने डॉक्यूमेंट में क्या कर सकते हैं, स्टार लगा सकते हैं। स्पैम वाला है, जैसे कुछ वायरस है तो इसमें आ जाएगा। और यदि आप कुछ डिलीट कर दिए हैं तो किस में आ जाएगा, आया समझे ना। हाँ, ये 30 दिन के बाद फिर अपने आप डिलीट होगा, नहीं तो आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो तुरंत आपको यहाँ आके क्या करना होगा। चलिए, सबसे पहले भी हम लोग को इसमें आ जाना है, ये न्यू में जाने के बाद जितना ऑप्शन दिया है, सबके बारे में जाना। और सबसे पहले क्या दिया है, न्यू फोल्डर। एक नया आपको फोल्डर बनाना है। क्या बनाना है, नया फोल्डर बनाए तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो देखिए अनटाइटल्ड फोल्डर करके आए। तो सपोज कर हमको फोटो स्टोर करना है तो हम किस नाम से बना लिए, फोटो के नाम से बना, हो जाएगा ना। और फोटो के नाम से बनाने के बाद क्या कर लेंगे, यहाँ से क्रिएट, एक फोल्डर बन के आ गया है ना। अगर एक डॉक्यूमेंट के नाम से बनाना चाहते हैं तो एक और फोल्डर बना लें, किस नाम से, सिर्फ डीओसी नाम से बना लिया, यहाँ से क्या कर लिए क्रिएट, बन गया है ना। एक में डॉक्यूमेंट रखना और दूसरे में क्या रखना है, फोटो रखना, हो जाएगा इतना है ना। हाँ, अब सपोज के लिए फोटो के अंदर ही हमको रखना है तो ओपन कर ले। अब करना क्या होगा, सबसे पहले न्यू पे आना हो तो दो ऑप्शन दिखाई देगा, फाइल अपलोड और फोल्डर अपलोड। दोनों का मतलब क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे हम डेस्कटॉप पे आ गए। अब सपोज करिए कि हम एक नया फोल्डर बना लिए, क्या बना लिए, फोल्डर बना लिए। फोल्डर का नाम क्या दे दिए। अब इसके अंदर इन सभी फोटो को हम इसके अंदर रख लिए, कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर लेते हैं जितना भी फोटो पहले से पड़ा हो। सबको किसके अंदर रख दिए, न्यू फोल्डर के अंदर रख दिए। सारा देखिए न्यू फोल्डर के अंदर आ गया है ना, लगभग कई सारा है, इतना डॉक्यूमेंट दिख रहा है ना। लिस्ट को डिलीट कर देते हैं ये वाली। अब अगर हम यहाँ पे रहें और हम ये चाहते हैं कि जो हमारा फोटो है फोल्डर, इसके अंदर जो डेस्कटॉप का ये फोल्डर है न्यू फोल्डर के नाम से, इसके अंदर जितना फोटो है सारा एक ही बार में आ रहा समझे ना, तो ये फोल्डर ही अपलोड कर देंगे, आ रहा समझे ना। यानी कि इसके अंदर का फोटो भी अपलोड होगा लेकिन सब एक ही बार में चला जाएगा, क्यों, क्योंकि जब ये हमारा फोल्डर जाएगा, अगर हम फोटो सेलेक्ट करें, समझ लीजिए अगर हम आ गए किस पे, फोल्डर अपलोड, और फोल्डर अपलोड पे आने के बाद हम किसको सेलेक्ट कर ली, डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप पे आने के बाद से न्यू फोल्डर ये वाला था ना, और यहाँ से क्या कर लिए, अपलोड। तो देखिए सारा चीज अपलोड हो जाएगा 10, और उसके अंदर डॉक्यूमेंट है, बता रहा है ना। न्यू फोल्डर के अंदर कितना डॉक्यूमेंट है, 10। 10 में भी अपलोड कितना हुआ जी। जैसे अपलोड होता जाएगा वैसे सारा यहाँ पे क्या होता जाएगा, बढ़ता है। एक यहाँ पे न्यू फोल्डर बन के आ गया है ना। अब उस फोल्डर के अंदर जितना भी डॉक्यूमेंट रहेगा सारा आ जाए, अपलोड हो गया है ना, कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ओपन करें न्यू फोल्डर, सारा आगे की बार में। ये फोटो को अपलोड नहीं किया बल्कि किसको अपलोड किया है, फोल्डर को अपलोड किया है। अब यही हम फाइल को अपलोड करना चाहते हैं, तब कहाँ पे जाएंगे, फाइल अपलोड। तब देखिएगा फोल्डर अपलोड नहीं होगा, और जब हम फोल्डर को सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ से ओपन हो जा रहा है ना, अपलोड हो रहा है फोल्डर। तब क्या होगा, एक आप कोई फोटो सेलेक्ट करेंगे तो एक फोटो आपका कोई अपलोड दिख रहा है। दोनों का अंतर समझ में आ रहा है ना। एक ही बार में एक फोल्डर को अपलोड करना है तो फोल्डर अपलोड करेंगे, और एक दो किसी फाइल को अपलोड करना है तब कौन सा अपलोड करेंगे हम, हो जाएगा ना। तो लगभग अगर जो ये आप लोगों को पता करना है कि ड्राइव क्या है तो पता कर ले जाएंगे ना, आ रहा है समझ में। ड्राइव क्या है, वो जो पूछा है क्या जवाब देंगे, या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। हाँ, जहाँ पे हम डाटा को ऑनलाइन क्या कर सके, स्टोर कर सके, वो हमारा क्या कहलाएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग। और याद रखिएगा इसकी इसका जो यूज है ना बड़ी मात्रा पे यूज किया जाता है, आ समझे ना।
हाँ, अभी तो हम आप लोग को बता भी रहे हैं, क्योंकि अभी आगे हम लोग को और एप्लीकेशन के बारे में जानना है। तो कभी भी जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हम लोग का बेस यही होता है गूगल ड्राइव से। आ रहा समझे ना? तो लगभग आप लोग इसके बारे में पहले से पता भी, अगर आप लोग डाटा रखते भी हो। आ रहा समझे ना? तो अभी आप लोग को इतना सोचिए कि हम लोग नॉर्मल, अभी कोई कंपनी नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, तो हम लोग डाटा स्टोर करने के लिए रख। आ रहा समझे ना? तो जब आप किसी कंपनी में जाएंगे तो वहां तो डाटा डिलीट होने का और ज्यादा चांसेस रहता है ना। तो वहां पे डाटा डिलीट ना हो, उसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? अब कोई जने हम सिर्फ गूगल ड्राइव का यूज करेंगे। अभी आगे हम लोग और पढ़ेंगे ड्राइव के बारे में। जैसे भी हम पहले ही बताएं, कभी हम लोग जानेंगे पहले गूगल ड्राइव के बारे में। फिर हम लोग जानेंगे वन ड्राइव के बारे में। किसके बारे में? वन ड्राइव के बाद से हम लोग जानेंगे टेरा बॉक्स के बारे में। किसके बारे में? टेरा बॉक्स। फिर हम जानेंगे किसके बारे में? मेगा ड्राइव के बारे में। आ रहा समझे ना? उसका समझ जानेंगे डीजी लॉकर के बारे में। किसके बारे में? डीजी लॉकर के बारे में। इतना क्लियर है ना? अब समझ लीजिए, वन ड्राइव जो होता है वो देता है 5 GB का स्टोरेज। फ्री में कितने जीबी का? 5 GB का। जो टेरा बॉक्स होता है वो लगभग हमको लग रहा है 2 GB या फिर 5 GB, ये भी लगभग देता है। जो मेगा ड्राइव होता है ये 20 GB देता है। कितना जीबी देता है? 20 GB। और जो डिजी लॉकर होता है वो कितना जीबी देता है? 1 GB। और जो हम लोग का ड्राइव होता है गूगल ड्राइव, वो कितना जीबी देता है? 15। तो ऐसे देखा है तो हम लोग लगभग कितना जीबी डेटा स्टोर कर सकते हैं? 15 GB यहाँ, और 20 GB यहाँ, और 5 GB यहाँ, कितना हो गया? 40। 1 GB यहाँ और दो ही, एक ही GB और यहाँ माने तो कितना हो जाएगा? 42। यानी कि अगर हम लोग सिर्फ इतना एप्लीकेशन पढ़ लें तो 42 GB डेटा क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। आ रहा समझे ना? हाँ, एक और ड्राइव आता है जिसका नाम याद नहीं है, याद आएगा तो बता देंगे। जो 1 TB का स्टोरेज देता है। कितने टीबी का? 1 TB का, लेकिन सिक्योर नहीं। मतलब समझ रहे हैं ना? यानी कि अगर जो इस वाले पे अगर आप डाटा रखते हैं तो डाटा कभी भी लीक हो सकता है, यानी कि सिक्योर नहीं। बाकी हम लोग जितना भी ड्राइव पढ़ेंगे सिक्योर है। आ रहा समझे ना? हाँ, अगर जो एक और आप लोग को बता दें। जैसे अगर जो जितने लोग भी जियो यूजर होंगे, क्या होंगे? जियो फोन यूज करने वाले होंगे। उन लोगों को एक एप्लीकेशन मिलता है जियो क्लाउड कर। क्या करके? जियो क्लाउड करके एक एप्लीकेशन मिलता है। जो अगर जो आप पहली बार लॉग इन करते हैं तो आपको कितने जीबी का स्टोरेज मिलेगा? 5 GB का स्टोरेज मिलेगा। आ रहा समझे ना? और यदि आप किसी दूसरे को रिफर कर देते हैं वही स्टोरेज, सिर्फ इनवाइट कर देते हैं कि आप अपना जियो क्लाउड जो है डाउनलोड कर लीजिए, तो उसके लिए फिर आपको 5 GB मिल जाता है। यानी कि जितने लोग आप शेयर करेंगे उतना ही आपका ये 5-5 GB क्या होता जाएगा, बढ़ता है। आ रहा समझे ना? हाँ, जियो क्लाउड यदि आप चाहें तो ब्राउजर से भी यूज कर सकते हैं, या तो फोन में चाहें तो आप लोग प्ले स्टोर से क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। हो जाएगा ना? हाँ, इसके लिए करना क्या होगा? आपको अपना ईमेल आईडी देना होगा, और ईमेल आईडी के बाद से आपको अपना जियो का नंबर देना। हो जाएगा ना? चलिए, सबसे पहले भी हम लोग जान रहे थे गूगल ड्राइव के बारे में, जिस हमने आपको बताया कि अगर आपको फोल्डर बनाना है तो कैसे फोल्डर बनाते हैं। फोल्डर बनाने के बाद अगर जो फोल्डर ही अपलोड करना है, या फिर किसी एक फाइल को अपलोड करना है तो कैसे करते हैं। हो जाएगा ना? हाँ, फिर अगर जो आगे कभी जरूरत पड़े ये फोटो आपके अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करने की, जब ओपन करेंगे या फिर जब थ्री डॉट पे आएंगे तो आपको यहीं पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, किसका? डाउनलोड। क्लिक करेंगे तो ये आपके कंप्यूटर में पुनः क्या हो जाएगा? डाउनलोड। ये डाउनलोड हुआ यहाँ पर। डाउनलोड होती है कहाँ पे दिखाई देगा? जाना हो किसमें? दिस पीसी। और दिस पीसी के बाद से डाउनलोड। देखिए फोटो अभी डाउनलोड हुआ है ना, 7:45 और आज का डेट दे रहा है। हो जाएगा ना? तो लगभग यहाँ तक कर ले जाएंगे ना? हो जाएगा। चलिए, उसके बाद से जब नीचे आएंगे तो अगला देगा किसके लिए? हाँ, इसको गूगल डॉक्यूमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो गूगल डॉस लिखा हुआ है ना, इसको गूगल डॉक्यूमेंट बोलते हैं। अब समझ लीजिए यह काम क्या करता है। आप लोग एमएस वर्ड पढ़े हैं ना? एमएस वर्ड पढ़े हैं ना? अगर जो आप एमएस वर्ड के जैसा काम करना चाहते हैं तो एक गूगल डॉक्यूमेंट देता है कि आप आसानी से वो काम कर सकते हैं। जैसे हम क्लिक किए, देखिए ऐसे कुछ ऑप्शन लेकर के आया है ना? दिख रहा है? अब देखिए मैक्सिमम वही ऑप्शन आपको दिखाई देगा। हाँ, तो सर्च का ऑप्शन दिया है। इसमें से जो भी मेन्यू आपको चाहिए यहाँ पे सर्च कर सकते हैं।
जैसे सपोज के लिए आपको बोल्ड चाहिए तो आप लिख लीजिए बोल्ड। आगे बोल्ड ऑप्शन है, सर्च के लिए। अंडू और रीडू आप लोगों को पता हो। अंडू का मतलब क्या होगा, एक स्टेप पीछे जाना। और रीडू का मतलब होगा एक स्टेप आगे। प्रिंट वाला मतलब आप लोग पता ही है, कोई डॉक्यूमेंट लिखे और यदि आपको प्रिंट करना है तो आप आसानी से प्रिंट कर सकते। अगला आपको ऑप्शन दिखाई दिया किसका, स्पेलिंग एंड ग्रामर का। चलिए थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं एमएस वर्ड से। विन वर्ड हम यहाँ क्या कर लिए, ओपन। ये वाला है ना। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यही कंटेंट हम यहाँ पर भी रख दी गूगल वाले पर। दिख रहा है ना, देखिए दूसरा ऑप्शन किसका दे रहा है, स्पेलिंग एंड ग्रामर का दे रहा है ना। वही यदि आप एमएस वर्ड में आएंगे तो आप लोग को रिव्यू टैब में दिखाई देता है स्पेलिंग एंड ग्रामर। आपको पता करना है कहीं कोई मीनिंग गलत तो नहीं है ना, तो उसके लिए हम लोग यहाँ क्लिक करते हैं ना। वही अगर जो आपको वर्ड में इसमें पता करना हो तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं। अगला किसका दिया है, पेंट फॉर्मेट का दिया है। तो फॉर्मेट पेंटर आप लोग पढ़े हैं ना, क्या होता है फॉर्मेट पेंटर। हाँ, अगर जो पूछा जाए फॉर्मेट पेंटर का, सिंपल हम जवाब देंगे। किसी एक वर्ड या पैराग्राफ के किए गए फॉर्मेटिंग को सिर्फ कॉपी करना हो, हम किसका इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मेट पेंटर। जैसे देखिए हम बोल्ड कर दिए, इटैलिक कर दिए, यहाँ से हम टेक्स्ट कलर कर दिए। अब यही फॉर्मेटिंग हमको इस पे भी करना है तो हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ आके क्या कर देंगे, अप्लाई। हो जाएगा ना। अगला ऑप्शन दिया किसके लिए, जूम के लिए, फिट कर दी। देखिए बाय डिफॉल्ट फिट हो चुका है ना। फिट को हटाकर हम कर दे कितना पे, 50 पे चाहिए, 50%। दिख रहा है 50% पे। बाय डिफॉल्ट कितना रहता है, 100 रहता है। अगला दिया किसके लिए, स्टाइल दिया है। अब देखिए अगर जो हम इसी पे आ जाए, सेलेक्ट कर लिए। अब इसको हम सेलेक्ट करके अलग अलग स्टाइल दे सकते। चेंज हुआ है ना। स्टाइल आपको जो भी देना, अभी स्टाइल आपको एमएस वर्ड में कहाँ दिखाई देगा, तो एमएस वर्ड के होम टैब में आ जाइए, आपको दिखाई देगा स्टाइल। स्टाइल में वही हेडिंग जैसा लिखा हुआ सारा कंटेंट। अब वही आप आएंगे तो आपको यहाँ भी दिखाई देगा। हो जाएगा ना। उसके जस्ट बगल में फॉन्ट दिखाई देगा। यदि आप इसको सेलेक्ट कर लिए और फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते। हो जाएगा ना। जो एमएस वर्ड में आएंगे तो एमएस वर्ड में आपको यहाँ दिख जाएगा। दिख रहा है ना, कर ले जाएंगे ना। आगे आ जाइए। अगला जब आएंगे तो अगला इसमें दिया है किसके लिए, वही फॉन्ट के साइज को छोटा करना या बड़ा करना। फॉन्ट के साइज को क्या करना हो, छोटा करना या तो बड़ा करना। बोल्ड या इटैलिक या फिर अंडरलाइन करना है। हो जाएगा ना। टेक्स्ट कलर करना है, हाईलाइट कलर करना है। उसके आगे आएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा इंसर्ट लिंक, हाइपर लिंक आप लोग पढ़े हैं ना। वो काम कौन करेगा, बंद कर दो फोन, तभी से यूज कर रहे हैं। हो जाएगा ना। और आगे जाएंगे तो अगला आपको ऑप्शन दिखाई देगा ऐड कमेंट। तो लगभग आप लोग एमएस वर्ड में कमेंट ऑप्शन भी पढ़े होंगे। इसमें यहीं पे आ जाइए, रिव्यू टैब में दिखाई देगा न्यू कमेंट। कि किसी पैराग्राफ के बारे में आपको कुछ कमेंट लिखना है तो सेलेक्ट करेंगे और कहाँ क्लिक करेंगे, ऐड। उसके बारे में जो कमेंट लिखना हो लिख ले जाएंगे ना। हो जाएगा। अगला आपको ऑप्शन दिखाई देगा किसका, इंसर्ट इमेज। इसमें इमेज लाना है। या फिर आपको आगे दिखाई देगा अलाइन। अलाइनमेंट कितने होते हैं, चार। लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई। तो आप अलाइनमेंट यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। अगला किसका ऑप्शन दिया है, लाइन स्पेसिंग है, पैराग्राफ स्पेस के लिए। सपोज करिए इसका स्टाइल हम नॉर्मल कर लेते हैं यहाँ से। हो गया है ना। अब देखिए हम इसमें करना क्या चाहते हैं, सेलेक्ट किए, इन दोनों के बीच का स्पेस बढ़ाना चाहते हैं। स्पेस ज्यादा ज्यादा हो रहा है। अब जिस हिसाब से आपको स्पेस है वैसे आप स्पेस यहाँ सेलेक्ट कर सकते। कस्टम स्पेस, ये कस्टम पे आ जाइए। आफ्टर और बिफोर नंबर या लाइन के बीच में स्पेस भर लीजिए, कितना चाहिए, 6 चाहिए। अप्लाई कर, हुआ 6 के बराबर। हो जाएगा ना। और स्पेस कम चाहिए तो यहाँ से आके 1.15 कर लीजिए। हो जाएगा ना। अगला ऑप्शन दिखाई देगा किसका, चेकलिस्ट मेनू का। हाँ समझ लीजिए चेकलिस्ट मेनू क्या है।
जैसे आप लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो उसमें कौन सा क्वेश्चन से उस पर क्लिक नहीं कर पाते, ऐसा नहीं हो पाता है ना। जैसे हम MS वर्ड में आ जाए, तो MS वर्ड में आने के बाद हम आ जाए किसमें, होम टैब में, और मल्टीपल या मल्टी लेवल लिस्ट ले लें, पहला क्वेश्चन है। या फिर हम इसको हटा करके ये वाला सेलेक्ट करें। पहले पे हम लिख दिए क्या, व्हाट इज इनपुट, क्वेश्चन मार्क। अभी दो आ रहा है ना, तो अगला हम टैब बटन दबा देते, ए हो जा रहा है ना, ऑप्शन ए हो गया, फिर बी हो गया, फिर सी हो गया, फिर डी हो गया। अब कौन सा ऑप्शन से हम चेक नहीं कर पाएंगे यहाँ पर ना, लेकिन वही अगर जो आप रहेंगे यहाँ पर, तो आप ऑन कर लीजिए। पहले तो आप ले लीजिए कौन सा नंबर ले लीजिए, ये हो जाएगा ना। नंबर लेने बस आप क्वेश्चन लिख लीजिए, जैसे हम क्या लिखे थे, व्हाट इज, क्वेश्चन मार्क करके एंटर कर लीजिए। दोबारा है ना, बैक स्पेस करके हटा लीजिए, और आप आ जाइए चेक लिस्ट मेनू पे। तो एक देखिए दो ऑप्शन दिखाई देगा, एक दिखाई देगा जब चेक करें तो कट हो जाएगा, जैसे पहला वाला ले लीजिए। अब यहाँ हम ऑप्शन दे देते हैं ऐसे, ए बी सी और डी। अब जो ऑप्शन सही होगा हम उसको क्या करेंगे, ऐसे चेक कर सकते हैं। इसमें हो जा रहा है चेक ना, लेकिन देखिए चेक करते समय यहाँ पे टेक्स्ट कट जा रहा है। थोड़ा सा लंबा कंटेंट लिख दे, पता चल जाएगा अच्छे से, दिख रहा है ना। और हम इसको ऑन कर रहे हैं तो ये देखिएगा ये वाला कट जाएगा बीच। हम चाहते हैं बस कटे नहीं, बस कंटेंट रहे। इसमें दो लोग को नींद आ रहा है, एक प्रदीप को, एक अरमान, सो लो तुम, है ना, दिख रहा है ना। तो अभी अगर हम ऑन करें तो ये बीच से टेक्स्ट को क्रॉस कर दे रहा है ना, लेकिन अगर हम यही सेलेक्ट कर लें और हम इसके बगल का दूसरा वाला सेलेक्ट कर लें, ये वाला, आ रहा समझे ना। अब देखिए ये कट करने नहीं, कट करने दे रहा है ये, जो सही होगा हम उसको आसानी से यहाँ से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, बन जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो वो इसमें भी आ जाएगा, देखो आ जाओ तुम किसमें, यहाँ पे मल्टी लेवल लिस्ट लेना होगा, ये वाला नहीं दिया, यहाँ दिया देखो, ये ले ली, वन लिखा हुआ है ना, कुछ लिख लो, इंटर कर, टू आ गया है ना, टैब बटन दबा दो, 1.1 आ गया, फिर लिख लो इंटर करो, 1.2 आ गया, लिख लो इंटर करो, 1.3 आ गया, फिर 1.1.1 चाहिए, फिर टैब बटन दबा दो, 1.2 क्या चाहिए, बस ये रहने दिया जाए। अच्छा सामने कह रहे हो, इसके सामने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, रूलर नहीं पड़े हो, सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ से, और यहाँ से रूलर से अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर लो, हो जाएगा ना। ये रूलर का काम है आगे पीछे कर, हो जाएगा ना। तो ये रूलर बार दिया ही है कि जहां पे आप रखना चाहते हो, अगर यहाँ रखना चाहते हैं यहाँ रख लीजिए, बढ़ाना चाहते थे यहाँ से इसको इसके पास बढ़ा लीजिए, हो जाएगा। अब जैसे आपको 1.1 जो भी लाना, आप यहाँ से मल्टी लेवल लिस्ट से ला सकते। अगला बुलेट्स का ऑप्शन दिए, आप लोग पढ़े ही हैं, बुलेट्स लगाने के आगे जाएंगे तो अगला इंडेंट दिखाई देगा, डिक्रीज और इंक्रीज, कि अगर ये पैराग्राफ है आपको डिक्रीज करना है या इंक्रीज करना है तो ऐसे कर सकते हैं, हो जाएगा ना। डिक्रीज इंक्रीज के आगे जाएंगे तो अगला ऑप्शन दिखाई देगा किसका, क्लियर फॉर्मेटिंग का, जितना फॉर्मेटिंग किए हैं चाहते हैं सब पहले जैसा हो जाए तो क्लिक कर दीजिए, हो जाएगा ना। और अगला आपको ऑप्शन दिखाई देगा किसका, एडिटिंग रखना है कि नहीं, सजेशन, या सिर्फ व्यू, सिर्फ देख सके बाकी कोई काम यहाँ पे नो हो सके। अब कोई काम नहीं हो सके, सिर्फ हम क्या देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, देख पाएंगे, लेकिन हम इसमें कुछ एडिटिंग नहीं करेंगे। फिर हम यहाँ से आगे किस में आ जाएंगे, एडिटिंग वाले में, हो जाएगा ना। आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा, जैसे इंसर्ट टैब, होम टैब था उसमें ना, वैसे देखिए एडिट मेनू दिया है, अंडू रीडू, कट कॉपी पेस्ट, वही ऑप्शन दिया है ना। अगला है किसका ऑप्शन है, व्यू का, किस मोड में आपको देखना है, क्या क्या देखना है। उसके आगे इंसर्ट का, इमेज की, टेबल की, कोई ड्राइविंग इंसर्ट कराना है, दिख रहा है ना। यानी कि जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से ले सकते। हाँ एक ऑप्शन इसमें एक्स्ट्रा दिख जाएगा आप लोग को, ड्रॉप डाउन वाला, ड्रॉप डाउन पता है ना, क्या होता है ड्रॉप डाउन, हाँ लिस्ट बनाना होता है। जैसे देख लीजिए हम यहाँ पे ले लिए क्या, सपोज हमने लिया आवर कोर्स,
हम नीचे देना चाहते हैं DFA DCA DC जितना भी कोर्स सबका नाम देना चाहते हैं। हम आ जाएंगे कहाँ पे, इंसर्ट, और क्या सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे ड्रॉप डाउन सेलेक्ट कर। अब देखिए पहले से 2 बना हुआ है, प्रोजेक्ट स्टेटस में क्या है, नॉट स्टार्टेड, ब्लॉग इन प्रोग्रेस। रिव्यू स्टेटस में क्या है, नॉट स्टार्ट इन प्रोग्रेस। नया बनाना तो कहाँ पे आ जाएंगे, न्यू ड्राफ्ट डाउन। अब कह रहा है कि उसका टाइटल क्या है, तो हम लिख देंगे हमारा क्या है, आवर कोर्स। पहले वाले का ऑप्शन क्या है, तो DFA किस कलर का होना चाहिए, तो रेड कलर का होना चाहिए। दूसरा क्या है, ADFA, इसका कलर क्या होना चाहिए, ग्रीन। तीसरा क्या है, DCA, इसका कलर होना चाहिए ये वाला। अगला है ADCA, इसका अलग कलर होना चाहिए। एक और जोड़ लेंगे, अगला होना चाहिए कौन सा, CCC, इसका कुछ अलग कलर होना चाहिए। हो जाएगा ना। हाँ और भी ऐड कर लेंगे, एक और ले लेते हैं, OM ले लेते हैं, ऑफिस मैनेजमेंट, और इसका ले लेंगे जो भी कलर लेना हो। इन जितना लेना हो ले सकते हैं ना। फिर यहाँ से क्या कर लेंगे, अब देखिए आवर कोर्स में भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्लिक करके आपको जो चाहिए वो सेलेक्ट कर, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। तो लगभग अभी आप लोग को अभी हमने आप क्या बताया, गूगल ड्राइव के बारे में, और गूगल ड्राइव के बाद सबसे पहले क्या बताएं, गूगल डॉक्यूमेंट्स के बारे में, हो जाएगा ना। हाँ इसके बाद से अगली क्लास में जानेंगे गूगल शीट क्या है, गूगल स्लाइड क्या, और गूगल फॉर्म। आ रहा समझे ना। हाँ इसमें ज्यादा जरूरी है गूगल फॉर्म। पता है क्या करता है गूगल फॉर्म, अगर जो आप लोग किसी के पास डिटेल किसी का लेना चाहते हैं ना, किसी का डिटेल लेना चाहते हैं तो एक फॉर्म बना लीजिए आप। फॉर्म बनाकर उनके पास सेंड कर दीजिए, अपना डिटेल भरेंगे, जैसे सबमिट करें उनका सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास दिखाई देने लगे। जैसे आप लोग कोई एग्जाम के लिए कोई फॉर्म भरते हैं ना, ब्राउजर पे जाते हैं, सर्च करते हैं, फॉर्म भर के सबमिट कर देते हैं, उनका डेटा उन लोग के पास चला जाता है ना। वैसे आप भी कर सकते हैं, कोई दूसरा कोई फॉर्म भरेगा और डेटा आपके पास आ जाए। आ समझे ना। तो ये अब बताएंगे आप लोग को अगली क्लास में। फिलहाल आप लोग गूगल ड्राइव क्या है इसके बारे में सारा ट्राई कर लेंगे। गूगल ड्राइव के बाद से ट्राई कर लेंगे न्यू फोल्डर, न्यू फाइल अपलोड, फोल्डर अपलोड, और गूगल डॉक्यूमेंट के बाद हो जाएगा ना। और अगला हम लोग जानेंगे गूगल स्लाइड क्या है, गूगल शीट क्या है, और गूगल, क्लियर है ना। तो आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करके आइए लोग।